हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हिंदी पेपर के कुछ मॉडल पेपर्स लेकर आए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों की एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना है और इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे उस पेपर में। तो आप इस पेपर को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है हमारा, सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है? सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है? इसका आंसर क्या होगा? कार्यालय। सचिवालय का सही पर्यायवाची है कार्यालय। अगला प्रश्न, कार्यालय आदेश कौन जारी करता है? कार्यालय आदेश कौन जारी करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यालय आदेश है जो कौन जारी करता है? जो भी स्टाफ में होते हैं, कार्यालय आदेश कौन जारी करता है? तो ऑप्शन ए उच्च अधिकारी, ऑप्शन बी निम्न अधिकारी, ऑप्शन सी कर्मचारी या ऑप्शन डी जनता। क्या जनता कार्यालय आदेश जारी करती है? जनता से, कार्यालय से क्या लेना देना जनता को? कार्यालय से कार्यालय का आदेश कौन जारी करेगा? अधिकारी ही जारी करेगा। और अधिकारियों में कौन जारी करेगा? उच्च अधिकारी। उच्च अधिकारी जो कार्यालय आदेश जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दर्शन का सही विलोम शब्द क्या होगा? दर्शन का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अदर्शन, ऑप्शन बी अनदेखा, ऑप्शन सी छिपना, ऑप्शन डी अपरिचय। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अदर्शन। दर्शन का विलोम क्या हो जाएगा? अदर्शन। अगला प्रश्न, मोहन पत्र लिख रहा था किस काल का उदाहरण है? मोहन पत्र लिख रहा था किस काल का उदाहरण है? बताइए जल्दी। ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? मोहन पत्र लिख रहा था यानी कि कार्य पूरा नहीं हुआ था, अपूर्ण है कार्य। लिख रहा था रही थी आते हैं उसके कौन से काल का आता है? भूतकाल। तो कौन सा हो जाएगा? भूतकाल। तो मोहन पत्र लिख रहा था, पूरा कार्य नहीं हुआ, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ होता है उपसर्ग का प्रयोग? ऑप्शन ए शब्द के आदि में, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या शब्द के दोनों ओर। दोनों ओर नहीं होते हैं। शब्द के अंत में क्या होता है? प्रत्यय लगते हैं। जो अंत में लगते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और शब्द के मध्य में कोई नहीं लगता है, उसको अवयव कहते हैं। मध्य में लगता है उसको अवयव कहते हैं। और जो शब्द के आदि यानी आगे लगते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। आगे लगते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आगे लगते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। जो शब्द के आदि में लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, यानी आगे लगते हैं जो उपसर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न, उत्साह का विलोम क्या होगा? उत्साह। उत्साह का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए निराशा, ऑप्शन बी साहस, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी जोश। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? उत्साह। उत्साह का विलोम, उत्साह है हमारे कोई कार्य करने की उत्साह होती है, और जब कोई कार्य हमारे नहीं होता है, निराशा होती, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? निराशा। ये ऑप्शन हो जाएगा निराशा। तो उत्साह का विलोम हो जाएगा निराशा। साहस का भय हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सातवां प्रश्न है हमारा, खरा का सही विलोम शब्द है। खरा, खरा कहते हैं ना, खरा। तो खरा का सही विलोम शब्द क्या है? खरा सोना है ये तो खरा का सब सही विलोम शब्द क्या है? झूठा, सच्चा, प्रमाणिक, स्पष्ट। यानी कि खरा का विलोम शब्द सच्चा। सच्चा क्या है? प्रमाणिक और स्पष्ट। ये तो एक ही चीज हो गई। ये तो क्या है? प्रत्यय कहने का मतलब पर्यायवाची हो गए। ये तो खरा का पर्यायवाची हो गए। ये तो प्रमाणिक, खरा, स्पष्ट। लेकिन इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? झूठा। खरा का क्या होगा? झूठा। विलोम शब्द राइट हो जाएगा, बिल्कुल ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, परमेश्वर की संधि विच्छेद क्या है? परमेश्वर का संधि विच्छेद
बताना है हमको। परमधन ईश्वर, परमधन ऐश्वर, परमधन ईश्वर या परमधन ईश्वरम। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परमधन ईश्वर, परमधन ईश्वर परमेश्वर। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए। परमेश्वर का सही विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद परमेश्वर। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश का विलोम शब्द बताना है आपको। क्या होता है? अंधकार, उजाला, रोशनी, दीप। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रकाश का विलोम। प्रकाश, प्रकाश, उजाला, रोशनी, दीप एक ही शब्द है, लेकिन क्या हो जाएगा? अंधेरा। अंधेरा इसका अलग है ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट, अंधेरा इसका प्रकाश का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, पुलिस किस भाषा का शब्द है? ये बताना है। पुलिस, पुलिस किस भाषा का शब्द है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है पुलिस। अगला, अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है? अधिसूचना जो विभाग में होते हैं ना, अधिसूचना नोटिफिकेशन कहाँ कहाँ प्रकाशित होती है? नोटिफिकेशन समाचार पत्र में, पत्रिका में, पुस्तिका में। तो इन तीनों में नहीं होती है, इन तीनों में नहीं होती है, बल्कि कहाँ होती है? राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तत्सम समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। समास कितने होते हैं? तत्पुरुष, क्रमधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये समास होते हैं। उसका उदाहरण है तो तत्पुरुष समास किसका उदाहरण है? राजभवन, राजभवन, राजभवन का समास करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का भवन, राजा का भवन। तो ऑप्शन तो यही राइट होना चाहिए। और अगला देख लेते हैं, पंचवटी, त्रिलोचन, चतुर्भुज। हाँ, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। पंचवटी, त्रिलोचन और चतुर्भुज, ये क्या हो गया? कौन सा समास है ये? इनमें क्या हो रही है? संख्यावाची शब्द आ रहे हैं। त्रिलोचन, चतुर्भुज क्या आ रहे हैं? संख्या आ रही है, संख्या आती है, कौन सा समास हो जाता है? कौन सा होता है? द्वंद्व होता है या द्विगु होता है? कौन सा होता है? द्विगु समास। जिनमें संख्या आती है वो द्विगु। द्वंद्व में प्रत्याहार होते हैं दो शब्दों का, द्वंद्व में बीच में योजक चिन्ह आता है। द्वंद्व समास में, द्वंद्व में कौन सा चिन्ह आता है? योजक चिन्ह बीच में आता है। और द्विगु समास में संख्यावाची शब्द आते हैं। द्विगु समास में संख्यावाची शब्द आते हैं तो वो द्विगु समास हो जाता है। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम का शुद्ध रूप है। कार्यक्रम, तो कार्यक्रम का इसमें सारे के सारे कार्यक्रम, कार्यक्रम, कार्यक्रम। तो इसका सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा। कार्यक्रम का सही रूप आंसर क्या हो जाएगा? कार्यक्रम, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न है, संधि का उदाहरण क्या है? संधि का उदाहरण क्या है? यानी संधि किसे कहते हैं? मेल को कहते हैं, समझौता को कहते हैं, दो शब्दों का योग कहते हैं, सभी। तो ये सभी क्या है? संधि है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी, डी, डी ऑप्शन इज राइट। सभी ऑप्शन है जो संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय, कर्मधारय किसे कहते हैं? कर्मधारय में जो विशेषण विशेष से प्रयुक्त होते हैं, विशेषण विशेष से शब्द आते हैं, विशेषण विशेष से शब्द आते हैं। यानी कोई शब्द है जो विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शब्द जुड़े होते हैं आगे, किसी शब्द के आगे विशेषण विशेष से शब्द जुड़े होते हैं, वो कर्मधारय समास हो जाता है। अब इसमें बताना है कि विशेषण विशेष से शब्द कौन से जुड़े हैं, किस शब्द में जुड़े हुए हैं। भाई बहन, भाई बहन में कौन सा होगा? इसमें कौन सा है? द्वंद्व है। कौन सा योजक चिन्ह आ रहा है? द्वंद्व समास होगा इसमें। माता पिता, इसमें भी द्वंद्व होगा। दशानन, दशानन में बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलकमल, नीलकमल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास, इसमें नील है जो विशेषण विशेषता बता रहा है कमल की। कमल की क्या विशेषता बता रहा है? कि नीला है कमल, यानी नील कमल मतलब नीला कमल। तो कमल कैसा है? नीला है, इसलिए ये विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? विद्यार्थी, विद्यार्थी का विलोम क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। विद्यार्थी का विलोम शब्द क्या होता है? शिक्षक होता है।
विद्यार्थी का विलोम शब्द क्या होता है? शिक्षक होता है। प्रश्न नंबर 17, वाक्यांश के लिए एक शब्द का उदाहरण है। एक शब्द जिसके लिए प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यानी उसका उदाहरण बताना है हमको। एक शब्द का उदाहरण कौन सा है? जिसका कोई अंत न हो, अनंत, बिल्कुल राइट है। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। जो कभी न मरे, अमर, बिल्कुल सही है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन राइट है आपने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो तीनों ऑप्शन इसके राइट हैं। एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तीनों में। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है? इंपॉर्टेंट है। अर्धशासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है? अर्धशासकीय, जो अर्धशासकीय होता है ना, आधा शासकीय, किस शैली में लिखा जाता है? अर्धशासकीय व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र के पत्र किस में लिखा जाता है? व्यक्तिगत शैली में। क्वेश्चन नंबर 19, अवयवी भाव समास का उदाहरण है। अवयव, अवयवी भाव में क्या होता है? प्रथम शब्द क्या होता है? अवयव होता है। अवयव में अवयव शब्द होता है, यानी उपसर्ग हो गया। अगले जो वाक्य के प्रारंभ में अवयव शब्द होते हैं, अवयव लगा होता है। तो देखो इसमें कौन से शब्द में अवयव लगा हुआ है? राजपुत्र, राजा का पुत्र, कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। राजा का पुत्र का आ रहा ना, तत्पुरुष में कौन, तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? जिसमें कारक चिन्ह आते हैं वो तत्पुरुष होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर संबंध का के लिए, ये संबंध जो इसमें जो बीच में कारक चिन्ह आते हैं उसमें कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष। जो कारक चिन्ह आते हैं उसमें तत्पुरुष हो जाएगा। नीलकंठ, ये क्या है? नीलकंठ विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले कौन सा होता है? कर्मधारय होता है ना, तो ये कर्मधारय हो गया। जो विशेषता बताता है वो कर्मधारय, विशेषण विशेषता बताता है किसी शब्द की, वो कर्मधारय समास में आ जाता है। पीताम्बर, ये तीसरा शब्द अर्थ प्रदान करता है, जिसमें तीसरा अर्थ प्रदान होता है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका अर्थ विष्णु, तो इसमें तीसरा अर्थ हो रहा है, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट, यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा है जो उपसर्ग लग रहा है, यानी अवयव है। यथा अवयव है और शक्ति इसका मेन शब्द है, तो इसमें अवयव लग रहा है यथा, इसलिए ये अवयवी भाव समास हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, अवयवी भाव समास, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट में बताना है इसका आंसर। तो थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।